हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल के बारे में कुछ पॉइंट्स जाने थे। आज 2-3 बचे पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ और भी नए पॉइंट्स के साथ आज ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पर पहुँच जाएंगे। जिस बच्चे ने ये लेक्चर सारे देख लिए, नोट कर लिए, उसको आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम यहाँ पे अगला पॉइंट बता रहे हैं आपको, सबसे पहले पॉइंट आप डाल लेना जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, इस तरीके से मान लिया एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास और यहाँ पर इसको टच करते हुए हमने एक इसके चारों ओर जो इसको टच करके जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल हमने जो है बनाया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया। इसको आप नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो आज का तो पहला ही होगा ये। इसका यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ये होगा। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर मैं रेड यूज़ करूँगा। तो देखिए, जब हमने ये सेंटर मान लिया, इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ मिला दिया, इसको इधर मिलाया और इसको थोड़ा सा सही करते हुए इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, अगर इस एंगल को हम यहाँ पर कुछ भी मान लें, ए मान लें या बी मान लें या इसको एक्स या इसको वाई इस तरीके से मान लें, तो यहाँ पर एंगल ए या एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर आपका होगा 180 डिग्री। अब एक चीज़ ये है, आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये इस तरीके से बनाया जैसे कि वर्टिकल अपोजिट लाइंस बनती हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, इस तरीके से। बिल्कुल, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, लेकिन याद रहे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। ठीक है, ये देखना, यहाँ पर लिख लेना, जो दोनों एंगल हैं एक्स और वाई, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पर नहीं है। तो इस पॉइंट को आप देख लेना, ध्यान रख लेना, लिख लेना। जो इसमें तो पहला तो पॉइंट आपको एक्स एंगल वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। दूसरा जो पॉइंट होगा, ठीक, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ए बी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का सम बराबर होगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी सी। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इम्प्रूव हो आपकी मेमोरी में, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। ये दोनों रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हम इनको सिद्ध करेंगे। ध्यान से समझते हुए चलना, क्लियर हो जाएंगे। ये बी पॉइंट है, कितना है ये बी। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले मैं ये पॉइंट प्रूव करूँगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पूरा मैंने जो है हटा दिया यहाँ से। ठीक है, चित्र बार बार बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही बार जो बनाया हमने, इसको ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जहाँ पर ये आप इसको स्पर्श रेखा बोल सकते हैं चाहे तो, यहाँ टच कर रहा है, हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर मिला दिया और ऐसे हमने यहाँ पर मिलाया और ऐसे ही हमने यहाँ पर मिलाया। ठीक, अब देखो, ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है एक सर्कल में, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब एक बात देखो, ये जो बीच वाली लाइन है, अच्छा एक बात देखो, इतना ध्यान देना, ये इतना पार्ट और ये रेड वाले को जो मैंने ब्लैक किया, तो आपको वो रेड ब्लैक से दिखाई दे रहा होगा बीच का पार्ट, रेड कुछ रेड और कुछ ब्लैक। ये ट्रायंगल T1 बनता है इस तरीके से
और इसके नीचे क्या बनता है, ट्राइंगल T2, T1 और T2। अब एक बात का आप ध्यान देंगे यहाँ पर विशेष रूप से, ये दोनों लाइन बराबर हो गई, त्रिज्या है और ये भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। ये सेंटर अगर आप चाहें तो O मान सकते हैं, त्रिज्या बराबर है, ये लाइन कॉमन होने के कारण बराबर हो गई, ठीक है, त्रिज्या बराबर, ये लाइन कॉमन होने के कारण बराबर। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता के चला हूँ कि अगर एक सर्कल है और बाहर कोई बिंदु है और इस बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 2 टेंजेंट इस बिंदु से सर्कल पर खींची जा सकती हैं। अगर इसको नाम दे P, इसको A और इसे B, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती हैं, PA बराबर PB के। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम इसे P नाम दे सकते हैं, Q नाम दे सकते हैं, इसको R और इसको S, ठीक है। तो D से लेकर R तक जो डिस्टेंस होगी वही D से लेकर S तक होगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे, D से लेकर R तक जो डिस्टेंस है वही D से S तक होगी। अब एक बात ध्यान दो, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। तो हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, OSD, ध्यान देना, ट्रायंगल OSD और ORD, D है ये। तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने का मतलब क्या है, इनकी हर एक पॉइंट बराबर होगा, चाहे वो एरिया हो या आपका परिमाप हो या साइड्स हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, या फिर एंगल्स हो। तो यहाँ पर अब मैं नाम रख रहा हूँ इनके, यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो मैंने 1 से लेकर 8 तक एंगल्स को नामांकन कर दिया है। देखिए गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा पसीना बीच बीच में आता है, वो आँखों में जाता है, फिर जलन होती है, तो उसको मुझे हटाना पड़ता है बार बार। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों कोण होंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। सिमिलरली जब हम इनकी बात करेंगे, यहाँ पर एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। 7 = 8, ठीक है। अब देखो एक बात, सिंपल सी बात है बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये पूरा जो एंगल है ये इस सेंटर के चारों ओर बना पूरा एक एंगल। तो इसमें कितने एंगल हैं छोटे छोटे, 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8, सभी का सम कितना होगा, 360 होगा, क्योंकि सेंटर पर बने हुए कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, पूरे एक कंप्लीट एंगल का 360 हो गया, 8 के 8 कोणों का योग। यहाँ पर हमें पता है कि एंगल 1 बराबर है 2 के, एंगल 1 बराबर है 2 के। तो देखो इस 2 की जगह, ध्यान देना, इस 2 की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, इस 2 की जगह मैं 1 रख रहा हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, फिर 3 या 4 बराबर हैं आपस में, 3 और 4 बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब 3 की जगह 4 रख रहा हूँ, 3 की जगह क्या रख रहा हूँ, 4। तो एंगल 4 प्लस 4, इसकी जगह 4 रख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब देखो बात आई किसकी, अब यहाँ पर और भी हैं, 7 की जगह 8 रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 7 भी आएगा ना, एंगल 7, ठीक है, और इधर एंगल 5 आएगा, ठीक। और यहाँ पर और भी एंगल्स आपके आएंगे, 5 के बाद छठा आएगा एंगल 6। इस तरीके से कंप्लीट एंगल आपके पास आएंगे। तो हमने 2 की जगह क्या रखा, 1 रखा, तो ये 1 पहले से था, 1 बाद में, तो ये 2 एंगल सेम हो गए। 3 की जगह 4 रखा, 4 4 हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, 6 की जगह 5 रख सकते हैं, 6 की जगह क्या रख सकते हैं, 5। तो देखो 6 की जगह 5 रख सकते हैं क्योंकि 6 के बराबर 5 है, तो 2 6 6 हो जाएंगे,
या 2 5 5 हो जाएंगे, 5 लिख लो, जब 6 की जगह 5 रखने 2 5 5 हो जाएंगे। इस तरीके से 7 की जगह 8 रखोगे तो एंगल 8 + 8 और बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो दो एंगल डबल डबल हो गए, तो सभी एंगल डबल हो गए तो डबल बाहर ले लो, अंदर बचेगा एंगल 1 4 5 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ डिवाइड बाई 2, तो 1 + 4 + 5 + 8 दिस विल बी 180 डिग्री। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर हम एंगल 1, ये वाला 1 और एंगल 8 इन दोनों को एक साथ लेंगे, और एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों को एक साथ लेंगे। 1 और 8 को हम मान सकते हैं x। देखो मैं ब्लू से बता रहा हूँ आपको, 1 और 8, ये रहा 1 और 8, तो 1 और 8 को सम्मिलित रूप से हमने क्या लिख लिया x, और 4 और 5 को हमने कंप्लीटली क्या लिख लिया y। तो 1 और 8 को हमने मान लिया एंगल x, 4 और 5 को हमने मान लिया एंगल y, एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम अपना पहला रिजल्ट यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट था, क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से 1-2 बार, जब तक आपके समझ में ना आए, इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो अच्छे से। अब हम थोड़ा सा यहाँ से पहले जो दूसरा जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सारा कुछ हटा रहा हूँ, आप नोट किया करो जरूर। देखो अगला पॉइंट, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा। देखो अगला दूसरा पॉइंट हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिए आप एक बात देखो, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि D से लेकर R तक DR बराबर किसके होगा, DS के। ठीक है, फिर CR बराबर किसके होगा, CQ के। ठीक है, AP बराबर किसके होगा, AS के। ठीक है, BP बराबर किसके होगा, BQ के, BQ के। इनको ऐसे ही जोड़ दो, सीधा इन्हें जोड़ दो। ठीक है, तो DR + CR + AP + BP बराबर DSCQ, DSCQ + ASBQ। ठीक है, इनको हमने एज इट इज़ इसको इस तरीके से हमने डायरेक्टली जोड़ दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा। यहाँ पर देखो आप AP और BP, A से लेकर P, ठीक है, और B से लेकर P, इस पूरी डिस्टेंस को हम AB बोल सकते हैं ना, AB बोल सकते हैं। तो AP BP की जगह हम रखेंगे यहाँ पर AB। क्या रखेंगे इसकी जगह हम, AB। तो इधर हमने यहाँ पर रखा AB, AB। सिमिलरली DR CR, DR CR की जगह रखेंगे DC या CD, CD बराबर इन दोनों की जगह, कौन से दोनों की जगह, ये वाले दोनों, DS और AS। देखो ध्यान से, DS और AS, ये क्या है, AD, ये पूरा क्या बनेगा, AD। तो इसको हमने रखा AD। BQ CQ, BQ CQ को रखा BC, ये रखा BC। तो अब आप रिजल्ट देखिए, हमारा रिजल्ट क्या था, AB + CD बराबर होगा BC + AD। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रूव अपना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं AB + CD बराबर होगा AD + BC। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है, काम आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपको मैंने जितना समझाया है वो सारा कुछ आपके समझ में आया होगा। तो आप इसको आराम से कॉपी में नोट करना। ठीक है, अगले हम रिज़ल्ट पे बढ़ते हैं अपने, और रिज़ल्ट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ूँ नहीं, और मैं अपने क्लास नोट से आपको सारा कुछ जो है मैंने करा दिया लगभग, और जितना भी हमारे क्लास में हम कराते हैं तो वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए थोड़ा सा पानी लेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और कंटिन्यू बोलते हैं प्यास भी लगती है। देखिए जो अगला रिजल्ट होगा, अगला रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप रिजल्ट को नाम दे सकते हैं। जैसे मान लिया 2 सर्कल है हमारे पास यहाँ पर, ये ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर टच कर रहे हैं 2 सर्कल, ये यहाँ पर जो है टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सेंटर लिया इसका, और दूसरे का हमने यहाँ पर सेंटर लिया। हमने इनको सेंटर को ज्वाइन करा दिया आपस में, ये सेंटर ज्वाइन करा दिए, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर एक जो है टेंजेंट बना दी जो इनको दोनों को टच करके निकलेगी। ध्यान देना, दोनों को टच करके निकलेगी। तो हमने ऐसी टेंजेंट यहाँ से बना दी, ठीक है। समझ रहे हैं इतनी बात आप? तो देखिए पॉइंट क्या है, अगर यहाँ से हम मिला देते हैं, इस जहाँ से टच किया और यहाँ तक अगर हम मिला दें इसको ऐसे, और इसको यहाँ से हम मिला दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बनता है यहाँ से, ये एंगल, ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री बनता है। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसको आप ध्यान रखना, अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समझ गए क्या? तो आप चाहो तो ये हटा सकते हो यहाँ से, जो थोड़ा सा आपको सही समझ में आए। तो अगर 2 टेंजेंट हैं और जहाँ पर सर्कल को टच कर रही हैं, टेंजेंट 2 टेंजेंट नहीं, टेंजेंट एक ही होगी, कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्कल को टच कर रही है, और जहाँ से सर्कल टच कर रहे हैं इस पॉइंट को उस टेंजेंट वाले पॉइंट से मिला दें, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, क्वेश्चन में ये भी काम आएगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो हमारे धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी आपका हम मैच कर लेते हैं कि कोई पॉइंट आपका छूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर छूट जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा स्टोरी को रिवाइंड करते हैं, जो भी अभी हमने सर्कल में पढ़ा। हो सकता है कुछ इसमें भी नया पॉइंट आपको जानने के लिए मिले, तो आप देखना। मैं क्या करूँगा, आपके स्क्रीन पर साइड में शो होगा, और बहुत ही क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो रिवीजन करते चलेंगे हम साथ साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और एक बार आपको बहुत ही कम समय में चीज़ें रिकॉल हो जाएं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, सर्कल। सर्कल क्या था, आपको सब कुछ दिखाई देगा साइड में, आप देखिए। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बस एडजस्ट करने दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, अब एक पूरा मैं डायग्राम लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इस डायग्राम में वृत्त की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एक वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से नियत दूरी पर रहते हैं। मैंने आपको बताया था सर्कल की परिभाषा क्या बताई थी, कि एक बिंदुओं का पाथ होता है सर्कल, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, ऐसा पाथ जिस पाथ पर उपस्थित सारे बिंदु किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। तो ऐसे पाथ को, ऐसे मार्ग को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। मैंने वहाँ पर आपको सेंटर बताया था, सबसे बीच में आपको दिखाई देगा सेंटर होगा। सेंटर से, ध्यान देना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी आप रेखा मिला दोगे, कहीं भी सेंटर से दूसरे बिंदु को मिला दोगे, तो क्या बनती थी? त्रिज्या बनती थी। अगर उस त्रिज्या को पूरा सेंटर से होते हुए पूरा सीधा खींच दो तो वो क्या बन जाता था? व्यास बन जाता था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसमें जीवा भी बताई थी, ठीक है, जीवा भी बताई थी। तो जीवा क्या थी? जीवा इस तरीके से बनती थी, जैसे मान लिया कोई सर्कल है तो ये जीवा बन गई आपकी, ठीक है। ये सारी जितनी सर्कल में आएंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी? जीवा होंगी। यहाँ से यहाँ मिला देना। अच्छा, एक सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती थी? जो हमारी सेंटर से होकर के जाएगी, सेंटर से होकर के जाती थी। ये जो जीवा थी सेंटर से होकर जा रही है, सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है, तो इसका नाम हम क्या रखते थे यहाँ पर? डायमीटर। यहाँ पर इसको डायमीटर बोलते थे, यानी कि व्यास। तो ये डायमीटर होता था आपका।
ठीक है, इसी में थोड़ा सा बात करें हम, चलो यहीं से थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको, तो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। जल्दी कर देंगे, चिंता मत करो, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो ये सर्कल बनाया हमने, ठीक, इसमें ये सेंटर है, या अगर हम इस वृत्त को ऐसे दो भागों में कर देते थे तो हमने इसको दो पार्ट में कर दिया। इसको बोला था हमने दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा पार्ट था ये दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोला था हमने लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड, ठीक, इसको बोला था माइनर और इसको बोला था मेजर, ठीक है, माइनर और मेजर, समझ रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आया था, अगर हम बात करें सेंटर की, अब जो बनता था, जो रेडियस से बना, ध्यान देना, जो रेडियस से बना उसे हमने बोला था यहाँ पर सेक्टर। क्या बोला था? सेक्टर, और इसको हम हिंदी में बोलते थे त्रिज्या खंड। क्या बोलते थे? त्रिज्या खंड, ये बोला था हमने, ठीक। अच्छा देखिए, अगर कहे छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या है? किसी भी सर्कल को ऐसे काट के जो बाहर निकल जाए, ये छेदक रेखा है। यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, इसको हम बोलते थे छेदक रेखा। क्या बोलते थे इसे हम? छेदक रेखा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइड में आपको पिक मैं हर चीज़ की दिखाऊंगा, हर एक पॉइंट की मैं आपको पिक दिखाऊंगा। एक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि त्रिज्या टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। आप वहाँ पर देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, त्रिज्या ऊपर की ओर गई हुई है, टेंजेंट भी गई हुई है, कितने डिग्री का कोण बनना है इनके बीच? 90 डिग्री का, ठीक है ना। चलो देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक, ये सर्कल हो गया आपका। अब एक बात देखो, अगर मैं इतने चाप की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, सपोज इतने चाप की बात करूँ मैं, और यहाँ से ये जो पूरा बच गया इस चाप की मैं बात करूँ, ठीक, तो अब आपको दो चाप दिखाई दे रहे हैं और दोनों में आपको सीधी सी बात है छोटा और बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं लघु चाप। जो छोटा होगा लघु होगा, लघु चाप, ठीक, और जो बड़ा दिखाई देगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका दीर्घ चाप, ये आपका दीर्घ चाप। इंग्लिश में बात करें तो मेजर आर्क एंड दिस इज माइनर आर्क। छोटा चाप, बड़ा चाप आम भाषा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला हो सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ जो खंड है ये अगर इस सेक्टर, जिसको हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इसके बीच बना हुआ कोण अगर थीटा है, तो जो एरिया होगा इस सेक्टर का, एरिया होगा इस सेक्टर का, वो क्या होगा? वो ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इनटू इस एंगल की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मेरे ये फॉर्मूला भी याद नहीं था तो मुझे देख के लिखना पड़ा, ठीक। तो अगर हम लोग भी रिवाइज ना करें, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तो अगर हम लोग भी रिवाइज ना करें तो हमसे भी भूल होती है, क्योंकि हम सब कॉमन है और भूलता हर कोई है अगर रिवीजन ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो रिवीजन करते रहो साथ साथ। तो ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और साइड में मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मैं आपको साइड में डायग्राम भी लगाते हुए चलूँगा, ठीक है, डायग्राम और उसकी डेफिनेशन भी रहेगी। अब देखो यहाँ पर दो बातें आती हैं। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जैसे मान लिया हमने एक सर्कल बनाया ये, ठीक, और इसके अंदर हमने एक और वृत्त बना दिया, तो यहाँ पर इन दोनों वृत्तों के सेंटर जो हैं वो एक ही होंगे, दोनों वृत्तों के सेंटर एक होंगे। ये इसकी रेडियस हो गई छोटे वाले की, ये बड़े वाले की रेडियस हो गई, तो दोनों वृत्तों के सेंटर सेम हैं। आप यहाँ पर चाहें तो और ज़्यादा सर्कल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सर्कल होंगे, सारे सर्कल, ये सारे सर्कल क्या होंगे? कंसेंट्रिक होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समकेंद्रीय या समकेंद्रीय, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो, सेंटर कॉमन हो, तो यहाँ पर इनको हम बोलेंगे समकेंद्रीय या संकेंद्रीय। इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए अगर कभी कहे आपको परिव्रत, क्या कहे, परिव्रत, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सेंटर नहीं सरकम सर्कल, अगर आपको कभी सरकम सर्कल के बारे में कहा जाए तो एक ऐसा सर्कल होगा, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास ये, ठीक है, और इसके 3 वर्टिसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ज्वाइन करता हुआ जाए, या ऐसे मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है, पहले सर्कल बनाओ तो अच्छा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीनों वर्टिसेस को छू के निकल रहा है, टच करके निकल रहा है और बाहर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं परिव्रत। क्या बोलते हैं, परिव्रत, ठीक, इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल, जो परिधि पर बनता है, ठीक है, मतलब इसके तीनों शीर्ष इसकी परिधि पर टिके हुए होते हैं। सर्कम आया ना नाम, सरकम सर्कल, तो ऐसा सर्कल, ठीक, जो जिसकी परिधि पर त्रिभुज के 3 शीर्ष टिके हुए हों, तो ये हो गया सरकम सर्कल। अब इसमें जो आएगा आपका अंतःवृत्त, क्या आएगा, अंतःवृत्त, नाम से क्लियर है। अंतःवृत्त को हम बोलते हैं इन सर्कल, क्या बोलते हैं, इन, CIRCLE, CIRCLE, हाँ, अंतःवृत्त, ठीक है, अंतःवृत्त, इसको हटाते हैं यहां से। देखिए जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास और इसको अंदर से छुए एक सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल हो गया हमारा जो अंदर बना त्रिभुज के, इसको बोलते हैं हम अंतःवृत्त, ठीक है, इन सर्कल। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज होंगी ना सारी चीजें, तो हम एक बार रिकॉल कर ले तो हमारे लिए फायदा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था, चक्रीय चतुर्भुज, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, और ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि इसके चारों जो शीर्ष हैं वो किस पर टिके हुए हैं, एक वृत्त की परिधि पर, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 होगा, ए और सी का सम 180 होगा, ये भी याद रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको एंगल एक्स बोल दूं तो ये जो एक्स एंगल है, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल डी के, ये ध्यान रखो। साइड में आपको डायग्राम दिखता हुआ चलेगा, तो आप यहाँ से भी देखो और वहाँ से भी इसको एक बार पढ़ लो तो अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आमने सामने वाले जो कोण होंगे यहाँ पर आपके, ये एंगल और ये एंगल 180, ए और सी इनका सम 180, ठीक है, क्लियर हो गया ना आपका। चलिए अब देखते हैं हम इसके कुछ गुण पढ़ लेते हैं हम। देखो अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। मान लीजिए एक सर्कल है हमारा इस तरीके से, अगर कोई पॉइंट बाहर है और इसका ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, रेडियस, तो ये रेडियस आर हो गई। कोई पॉइंट बाहर है अगर सर्कल के, तो उस बिंदु से, इस पॉइंट पी से जो सेंटर तक की जो दूरी होगी, हम इसको मान लेते हैं सपोज डी, और ये हो गई आर। तो आर से हमेशा ये डी बड़ी होगी अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ है सर्कल के अंदर, तो रेड से दिखा रहा हूँ या ब्लू से देख लेते हैं ये, और इसको हमने कहा डी कहा, तो इस केस में जो डी होगा वो कम होगा आर से, या ऐसा बोल सकते हो आर ज़्यादा होगा, आर बड़ी वैल्यू होगी। समझ रहे हैं, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था, याद रखो। देखो छोटी छोटी चीज़ों को जानकर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चंस आसान लगेंगे अगर बेसिक आपने एक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे हम सारा कुछ यहाँ पे जान लेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे, 40 मिनट एंड कर देंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट आया था, मैंने बताया था बीच में, अगर इस तरह से हमारा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने कोड बना दी और सेंटर से उस कोड पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया,
हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको अगर ए इसको बोलें बी और इसको बोलें सी, तो ए सी और बी सी बराबर होंगे, ठीक है, ये बताया था, ठीक। या मैंने इसको ऐसे बताया था कि अगर एक सर्कल है और एक यहाँ पर कोड है और इसका सेंटर है, तो अगर कोड के जीवा के मध्य बिंदु से हम सेंटर को मिला दें, तो जीवा के मध्य बिंदु सेंटर पे मिलते ही ये मध्य बिंदु सेंटर को मिलते ही ये लंब हो जाएंगे आपस में, यानी कि कोण कितने का बनेगा, 90 का। इस केस में भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी को उल्टे तरीके से पेश कर सकता है वो क्वेश्चन में, तो ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। आगे जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, ये तो आप जानती हैं कि वृत्त की स्पर्शी और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर, एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर, तो इससे कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो एक टेंजेंट तो ये जाएगी टच करके, एक टेंजेंट ये जाएगी, बाहर ही है ये, ऐसे मान लो टच करके जा रही है, एक इस तरह से टच करके जाएगी और एक इस तरह से टच करके जाएगी। तो इस केस में 4 टेंजेंट आई थी हमारे पास, कितनी आई थी हमारे पास, 4। तो इस केस में 4 आई थी। अगर सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ये गई थी, एक टेंजेंट ये, और एक इनके बीच से हो गई थी बिल्कुल। तो इस केस में 1, 2 और 3, तो इस केस में 3 टेंजेंट थी, ठीक है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक सर्कल है जो कि आपस में टच करते हैं, ये सर्कल भी आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, कॉमन टेंजेंट, एक ही कॉमन टेंजेंट यहाँ से खींची जा सकती है, ये बताया था। और अगर अंदर हैं एक दूसरे के लेकिन टच नहीं कर रहे, तो यहाँ से कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, तो जब काटते हैं वो, तो एक टेंजेंट ये जाएगी, एक टेंजेंट ये जाएगी। तो इस केस में केवल और केवल कितनी टेंजेंट होंगी आपकी, 2 टेंजेंट होंगी, ठीक है। तो 4, 2, 1 भी नहीं, केवल 1, और यहाँ पर 3 टेंजेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आपको एक और बताया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था। जैसे मान लीजिए सर्कल है और ये आपका हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी कोण बना हुआ है, सपोज कीजिए थीटा कोण बना हुआ है, और इसी चाप से कहीं भी आप दूसरा कोण बनाएं, मतलब इस चाप से, ठीक है, इस चाप से कहीं भी दूसरा कोण बनाएं, इस परिधि पर कहीं भी हो सकता है वो, तो इसका ये जो एंगल है ये हाफ होगा, θ/2 होगा। मतलब सेंटर पर बने हुए कोण का ये वाला कोण हाफ होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये आपका क्या होगा, केवल थीटा होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, और इससे आप कहीं भी एंगल बना लो, कहीं भी, तो ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, इसका हाफ रहेगा। ऐसे बना सकते हैं, हमेशा इसका आधा बनेगा। ये बताया था पॉइंट मैंने आपको, और मैंने आपको ये प्रूव भी करके दिखाया था कि इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हमेशा। अब देखिए आगे जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट अच्छा है और ध्यान दे के चलना। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट अगला है कि अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे ये अर्धवृत्त है, ये सेंटर से होते हुए एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, इसी को हम व्यास बोलते हैं। तो अर्धवृत्त में ये हाफ वृत्त है, सॉरी यहाँ से नहीं, दूसरे सिरे से यहाँ पर कोण बना देंगे, या यहाँ पर कोण बना देंगे, या इस तरीके से एंगल बन जाए, ठीक है। तो ये हमेशा कितना होगा, सारे जितने भी एंगल इस तरह से बनेंगे,
अर्धवृत्त में कोई सा भी आप कोण बनाएं, ये जितने भी एंगल आप देख रहे हैं सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो आपने 10th क्लास से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस थ्योरम पढ़ी होगी, पेपर में वहाँ पर प्रूव करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि अर्धवृत्त में यानी कि सेमी सर्कल में बना हुआ कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का कोण होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास करके, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें, सीधे सीधे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये है आपके सामने, और जो दूसरा पॉइंट है ये भी मैं आपको बता दूं, और ये नया पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये नया पॉइंट है आपके लिए, ये मैंने आपको अभी तक नहीं कराया था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इसको वर्बली बता देता हूँ। साथ में मैं आपको डायग्राम भी बता के चलूँगा साथ में। मान लीजिए ये आपका डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, और इससे हमने यहाँ पर ये देखिए हमने सेमी सर्कल में कोण बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा, अभी बताया। तो इधर कहीं भी इस तरीके से कोण बनाए, ऊपर के हाफ सर्कल में बनाया, नीचे के हाफ सर्कल में बनाया, तो हमें पता है कि हाफ सर्कल में बना हुआ कोण मतलब अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये जो एंगल होगा आपस में अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अगर ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना आएगा, यहाँ से 180 डिग्री आएगा। साइड में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप देखकर समझिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अब, और बस अब क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है, तो क्वेश्चन हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। सारे नॉन रिपीटेड क्वेश्चन हम करेंगे, रिपीट वाले को बस केवल एक बार डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको इस तरह से डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, इससे होते हुए अगर इसको हम बोल दें डायमीटर बोल दें, इस तरीके से सीधा बनाना भाई, डायमीटर है, इस तरीके से काट रहे हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट आउट किया, इनको पॉइंट्स में नाम रख लिया हमने इनका, इसको A O B, ठीक है, C O D। तो ये पॉइंट क्या होगा, A O इंटू B O बराबर C O इंटू D O। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में काम आएगा, तो ये पॉइंट भी याद रखो। डायमीटर है, ध्यान रखना, और ये भी डायमीटर है, दो डायमीटर इस तरह से मान ले हम, तो AO इंटू OB CO इंटू OD ये होता है, या DO। समझ गए क्या आप लोग? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं और चलता हूँ आगे। यहाँ पर अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, अगर हमने एक सर्कल का निर्माण किया, और यहाँ से हमने जो है एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने नाम दिया था P। आप समझ गए होंगे देखते ही, इसको नाम दिया था A, इसको नाम दिया था B, इसको नाम दिया था C, और इसको नाम दिया था D। तो यहाँ पर क्या बराबर होता था, PA गुणा PB बराबर होता था PC गुणा PD के। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं अपने काम को, और बस लगभग 5 से 7 मिनट में इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक, अगर इस तरह से ना दे करके वो आपको इस तरीके से दे दे, ध्यान से समझते हुए चलो। ठीक है, अब की बार ऐसे नहीं दिया, ठीक, और अगर वो इस तरीके से दे दे आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है, और इसको मैंने मान लिया PT, ये P और ये T, तो PT स्क्वायर, PT, और मैंने सिद्ध करके दिखाया था, PT स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB, P गुणा A इंटू P गुणा B, ये बराबर होंगे आपके। ठीक है, एक पॉइंट ये था आपका। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। अगला पॉइंट क्या था आपका? अगला पॉइंट ये था, जैसे मान लीजिए हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल हो गया, और एक कोई पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई और इससे टेंजेंट बनाई, P
ये A और ये B, तो PA बराबर PB होता था। इस पॉइंट से इस टेंजेंट जहाँ पे टच कर रही है ये दूरी और यहाँ से यहाँ पर टच कर रही है दूरी, तो PA बराबर आपका होता था PB। ये P है तो PA बराबर PB। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने प्रूव करने में भी इसी पॉइंट का यूज़ किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए आगे एक हमने पढ़ी थी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड प्रमेय, और उसको हमने सिद्ध किया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो वो क्या कहती है थ्योरम ये कहती है, इस तरीके से था कुछ, ठीक है, और यहाँ पर एक टेंजेंट थी हमारी और एक हमारे पास इस तरह से कोड थी। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और इधर फिर कहीं भी एंगल बने तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको इस तरीके से मैंने बताया था। इसी में दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसे सर्कल है, ठीक है, और इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक, यहाँ पर ये जो कोण है थीटा, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक, ये कोण भी क्या होगा आपका थीटा होगा, ठीक है, ये कोण भी आपका थीटा होगा। तो ये बताया था मैंने आपको, जिसमें मैंने एक्स वाई करके आपको वहाँ पर बताया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बराबर होंगे, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकांतर खंड प्रमेय इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सपोज कीजिए दो सर्कल हैं, ठीक, और आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच नहीं कर रहे फिलहाल अभी, और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक, और इस तरीके से हमने टेंजेंट खींची थी 2, तो हमें ये दूरी निकालनी है, कॉमन टेंजेंट की दूरी, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। और हमने बोला था कि भाई इस तरीके से यहाँ पर टच कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पर हमने एक लंब डाला था, ठीक है, ये लंब इसके पैरेलल था। तो हमने ये जो है डी निकाली थी, तो पी क्यू की लेंथ निकाली थी, सॉरी, इसको डी माना था। तो पी क्यू क्या आया था हमारा, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, ये निकाली थी, ठीक है। एक में फिर वहाँ पे टच कर रहा था, आपस में टच नहीं कर रहा था, इस तरीके से था, एक सर्कल ये था और एक सर्कल ये था। इस केस में टच कर रहे थे, ये टेंजेंट थी, दोनों को टच करके जा रही थी, कॉमन टेंजेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने दूरी निकाली थी पी क्यू, अगर हम इसको पी मानते थे, इसको क्यू मानते थे, ये पी ये क्यू, तो यहाँ पर हमने निकाली थी डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकाली थी। तो हमने कुछ इस तरह से पॉइंट्स पढ़े थे, तो ये आप ध्यान रखना। एक जो अगला पॉइंट हमारा बचा इसमें, अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो उसको आप ध्यान से समझ के चलना। जैसे मान लीजिए हम दो सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कंसेंट्रिक हैं, यानी कि इनके सेंटर जो हैं इक्वल हैं, सेम है सेंटर, ठीक है। और एक जो लाइन है, छेदक रेखा है, वो इसको ऐसे काट रही है, ठीक है। इन दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी, अगर इसको A, इसको B, इसको C और इसको D नाम दें, तो AB बराबर होगी आपकी CD। ये पॉइंट आप याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें AB बराबर होगी CD के। साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये बड़े वृत्त के लिए तो कोड ही है ना, सेंटर से आप इस पर लंब भी डाल सकते हैं। तो फिर अगर आप इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहिए, O हो गया, तो AO बराबर OD, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या कोड को अगर लंब डाला जाए तो बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो अगर हम आगे देखें, कोई पॉइंट आपका बचा तो नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं बचा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर में। काफ़ी सारा जो सारा था मैंने लगभग आपको रिकॉल करा दिया
एक बार इसको देख लेना आप ऐसे ही, क्योंकि आप पीछे का अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो वीडियो को देख के कर लेना, कुछ बहुत सारे नए पॉइंट्स आपके लिए जानने को मिले होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और आप वीडियो को शेयर कर दो, चारों तरफ घुमा दो, शेयर कर दो सभी के पास। शेयर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम शेयर हैं, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम आपके लिए अपना टाइम और कीमती टाइम निकाल कर और आपके समय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किताबों में झक ना मार के लेक्चर से कुछ आपको हेल्प मिल पाए। तो प्लीज़ आप हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि हम लोग और खुशी से और अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएं। मोटिवेशन का काम करो हमारे लिए, डिमोटिवेशन किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, वीडियो को आप ऑनलाइन ही देखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।